हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने बहुत सारे सिलेबस के पार्ट्स देखे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, जो यूट्यूब पे बहुत ही कम समय में और बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है। उसके अलावा मैंने जो बहुत चीज़ें कराई हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म के माध्यम में मैंने बताया कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कल की जो परीक्षा हुई है, तो मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया, या उसके अलावा आप अन्य साइट्स पे देख लें, चाहे वो हिमांशी सिंह का हो, चंद्रा इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, या एग्ज़ाम बाज कहीं भी आप देख लो। तो जो टॉपिक उन्होंने बताया, मैंने उन सबको काट कर एक फॉर्म तैयार किया है, और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें कल वाली एग्ज़ाम में पूछी गई है, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम समय में बताया गया है और टू द पॉइंट बताया गया है। आज मेरा दोस्त जो एग्ज़ाम देकर, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा बोला कि बहुत अच्छा था सारी चीज़ें, और बहुत ही कम समय में उसने तैयारी किया, क्योंकि वो भी अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है। तो उस सब को मैं आधार बताकर आपको आज बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं हो, तो आप कोई भी साइट्स देख सकते हो जहाँ पे आपको बिलीव हो, और उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर कराई और कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है। तो ये है 28 तारीख के पहली शिफ्ट का जो बच्चों ने बताया है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे तैयार किया। जैसे बाल विकास में उसने पूछा जीन पियाजे, वैगोत्स्की, कोलबर्ग, चॉम्स्की। उसके अलावा एनसीएफ 2005 से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, किशोरावस्था से, इस तरीके से उन्होंने पूछा। फिर मधुमक्खी, हाथी, उल्लू, इन सब के बारे में भी उन्होंने पूछा है। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि सीडीपी में क्या क्या, जीन पियाजे, चॉम्स्की, एनसीएफ से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तार्किकता सोच, जीन पियाजे का जीववाद से संबंधित प्रश्न, एक शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व क्या महत्वपूर्ण है, मूल्यांकन आधारित प्रश्न। हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने गद्यांश पूछा, जो मैंने बताया था डिटेल में कैसे बनाना है। उसका रत्नेश का संधि विच्छेद। ठीक है। इसमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एनसीएफ से पूछा उन्होंने, वाचन और पठन से पूछा है। इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने ताजमहल पर आधारित पैसेज पूछा, और फिर वही चीज़ें जो सीसीईसी क्या होता है। उसके बाद उन्होंने ईवीएस से पूछा, फिर ईवीएस में वही स्लॉथ, हाथी, उल्लू आदि से पूछा। तो मैं ये सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से वीडियो में जाकर देखनी है कि मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ाया है। बस मैंने मैथ की जो नंबर सिस्टम वगैरह वो नहीं पढ़ाया, क्योंकि अभी मेरे पास वो डिजिटल फॉर्म में चीज़ें उपलब्ध नहीं है। अदरवाइज़ आप सारी चीज़ें देख सकते हो। पहले मैं वीडियो को फॉर्म बता देता हूँ, कौन कौन से वीडियो में आपको मिलेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक छोटे छोटे क्लिप में दिखा दूंगा कि जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है। ठीक है। और उसके बाद आप वीडियो में भी जाकर देख लेना। तो इस वाले वीडियो में आपको जीन पियाजे, वैगोत्स्की, चॉम्स्की, गार्डनर, जो भी प्रश्न आए हैं, आप जाकर देखना। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। इतना सारा फैक्ट उसमें है, जहाँ से प्रश्न अगर वो पूछते हैं तो एक भी नहीं छूटेगा। और जिसने एग्ज़ाम दिया, आप उनसे भी सलाह ले सकते हो उस वीडियो के माध्यम से, वो भी बताएंगे। ठीक है। दूसरा कौन वीडियो में आप देख सकते हो, वो मैं दिखा। ये जो अवधारणाएं उन्होंने पूछा है किशोरावस्था वगैरह से, आप ये इसमें देख सकते हो। इसमें पूरी अवधारणा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसमें मैंने क्लियर करवाया है। ठीक है। इसको आप रेफ़र करना। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेरी डिटेल, एनसीएफ 2005 के जितने भी टॉपिक है, इवन सीसीईसी मूल्यांकन वगैरह सारे ईवीएस में मिल जाएंगे इसमें। ठीक है। और ईवीएस के जो उल्लू, स्लॉथ वगैरह पूछा किससे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस वाले वीडियो में हाथी और स्लॉथ, जो भी अभी जिन्होंने रिव्यू दिया है उनके अकॉर्डिंग, इसमें आपको ए टू जेड डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है। और उल्लू वगैरह के बारे में, या जो भी जीव जंतु से प्रश्न उन्होंने पूछा है, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। हिंदी से जो भी उन्होंने पूछा है पेडागोगी का क्वेश्चंस, वो यहाँ से मिलेंगे। और उसके बाद जो गद्यांश जो सॉल्व करने का है, वो आपको
वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि हिंदी लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे चीज़ें बनती हैं और कैसे आप 15 में 15 ईज़ी स्कोर करोगे, और उसके अलावा पेडागोगी का उस वीडियो में। मैथ से संबंधित जितने भी पेडागोगी का सेक्शंस, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पेडागोगी और सिद्धांत का सेक्शन वो इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम या एलसीएम एचसीएफ ये सब चीज़ें मैंने नहीं डिस्कस की है। पहले ही बोला मैंने कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इस कारण से, या कैमरा रिकॉर्डिंग, तो मैं नहीं बता सकता। और सीडीपी में जो चीज़ें जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक। और हिंदी में ये हो ही गया। उर्दू के जो बच्चे हैं, उर्दू में जो पैसेज आते हैं या जो पेडागोगी सेक्शंस आते हैं, वो आप इनको रेफ़र करना, इससे बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं है। आपको बिलीव नहीं हो, किसी से भी पूछना। अभी मेरे पास उर्दू के मेरे दोस्त एग्ज़ाम नहीं दिए, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम को पास किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। तो आप इन वीडियो को फॉलो करना, और उसके बाद आगे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें आपको डिटेल में मिलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आया है। मैं उसमें बतौर दिखाया भी हूँ, और कुछ चीज़ें उसमें छूट गई है जो आपको इन वीडियो में मिल जाएगा, आप देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे आगे वाला पार्ट में आप देखिएगा, आगे चालू होगा। करता है समस्या समाधान संप्रत्ययकरण, जिसे विचारों का निर्माण कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण सीखते हैं, वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी जो विकास के चरण हैं, जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर जब आप इस मृत्यु जब आपकी आती है, या वृद्धावस्था, उससे पहले तक जो यानी जो सक्रिय नहीं हुआ है, जो आत्मक जो यानी मनुष्य का जो चीज़ें करने का मन करता है, इच्छाएं करता है, वाइगेत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो पहले इसके बेसिक डिटेल ले लेते हैं। वाइगेत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, भाषा का और संस्कृति का प्रभाव होता है। तो इसके सिद्धांत का बेसिकली विशेषता यही है कि इन माध्यमों से कैसे उनके दैनिक है। तो वो भाषा का विकास कब से मानता है, तो जन्मजात से ही, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तभी से ही बच्चा में भाषा का विकास होता है, भाषा सीखने की क्षमता विकसित होती है। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको मिला। ये देखो, ये जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ कि बनने की संभावना, तो ऐसे ही प्रश्न आते ही है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, या लास्ट ईयर जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें पता है। एक अर्थ इसका यही है। इसको अच्छे से समझते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक विस्तृत रूप, जैसे अभी सबसे लेटेस्ट जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है वो है मैथिली भाषा, ठीक है। भोजपुरी भाषा नहीं है शामिल। अब इसके समझते सिद्धांत कौन कौन से। इसके 5 सिद्धांत हैं एनसीएफ के, जो आपको याद रखना है। पहला है कहा कि पर्यावरण की ये दुष्प्रभाव, प्रदूषण पर रक्षा नीति पर ये प्रथम कोई नीति है, और ये स्वतंत्रता के बाद भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है। इससे पहले सिर्फ 2 शिक्षा नीति आई थी, जो पहला था 1968 और दूसरा था 1986, और ये तीसरा है 2020। तो संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है इस 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। कोडिंग जो होता है बेसिकली कंप्यूटर कोडिंग का है, यानी आईटी सेक्टर के जॉब के लिए जो काम आते हैं वो है। तो इसको बच्चे से यानी 6 ना, पूरे समाज की जो मानसिक जो बुद्धिमत्ता है, जो समझने की जो क्षमता है, वो चेंज कर देती है कि नहीं, अब ये बन सकती है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं बन सकता। तो सेल्फ से करने के लिए मोटिवेट करना है। सामूहिक कार्य और सामाजिक कुशलता पर बल। सामूहिक कार्य का मतलब है कि एक साथ कई बच्चों को बिठाकर आप उसे कहें कि आप एक समूह में कोई क्रिया करें, जिससे इसका लाभ सभी बच्चों में बराबर मिले, ठीक है। अगला है सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, बालक शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक दायित्व का पूर्ति करने के योग्य हो। जो भी बालिकाएं हैं उन सभी को शिक्षा दी जाएगी।
तो ये एक अर्थ है कि आप तार्किक यानी लॉजिक के आधार पे कुछ चीजों को करते हो। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो कि कोई प्रश्न आप जान रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या है कि आप उसको तार्किकता बता रहे हो कि इसके ये आयाम होंगे, इसको इन माध्यमों से सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है। तो ये तार्किकता में भी गणित का बहुत बड़ा महत्व है, यानी आपको लॉजिकल बेस्ड जो माइंड है उसको तैयार करने में ये मदद कर। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। तो पहला फैक्चुअल है कि हाथी को कीचड़ और पानी में, ये दो चीज में उसे खेलना बहुत पसंद है और वो अत्यधिक समय उसी में रहता है और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है और फिर उसे हवा करता है। कान है में नहीं रहना होता, वो झुंड का छोड़कर चला जाता है। तो हाथी की जब उम्र 14 से 15 वर्ष की होती है तो झुंड से अलग भालू की तरह दिखता है और यह एक दिन में लगभग 17 घंटे वो पेड़ की डालियों पे या शाखाओं पे लटक कर रहता है। तो बेसिकली ये भालू का ही एक उप प्रजाति आप कह सकते हो। दूसरा है स्लॉथ, 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ हम प्रयास करेंगे कि तो वो जो है वो एक दिन के रूप में, कि कोई बच्चा है जो एक मोमबत्ती जल रहा है तो उससे वो खुश होता है, लेकिन जब जलती मोमबत्ती उसके हाथ को जब छूता है और जब वो महसूस करता है कि उसके उंगली जल गए, तो ये क्या हुआ कि वो उसे अब अनुभव हो गया कि अगर कोई जलती हुई चीज को अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है कि हमें अगली बार ध्यान रखना होता है कि अगर हम टच करेंगे नेक्स्ट टाइम तो क्या होगा कि हमारे हाथ जल सकते हैं। उसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण ले सकते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है, और आपने उसके सामने कोई चीज चोरी की, तो चोरी किया आपने तो क्या हुआ कि बच्चे ने उस क्रिया को देखा और उस क्रिया को देखने के पश्चात हो सकता है कि सेम गतिविधि वो आने वाले दिनों में करे। तो ये क्या हुआ कि बच्चे का आपके द्वारा जो सिखाया गया या आपके जो एक्टिविटीज आपने किया उसके माध्यम से जो बच्चा सीखा, तो वे भी एक अधिगम का ही पार्ट है, ठीक है, की सुविधा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। और इसकी विशेषता है शिक्षण, अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं होता। हमें बारीक यानी नजदीक से, हमें जैसे 1857 का रिपोर्ट पर है, हमें उसमें पूछा जाए कि बताओ कब हुआ एग्जैक्ट डेट, ठीक है, तो कोई खंडर पुराना सा मकान ही नहीं है। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है। यानी कि उसका अनुभव इतना खराब हो सकता है जैसे स्मृति खो चुका है, यानी अपनी पहचान खो चुका है, अपनी प्राचीन पे जिसका दुर्भाग्य है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे दुर्भाग्य है, शहर की नसर है स्मृति। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला लाइन है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि कितने शहर के दुर्भाग्य हैं। तो पहले आपने देखा कि शहर कितने दुर्भाग्य से क्वेश्चंस में पूछा है, तो पहले आप इसको अंडरलाइन कर ले, खंडन एक लाइन आपने पूरा इस जो सेंटेंस है उसको अंडरलाइन कर ले कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है, ठीक है। तो अब आप प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है कि जिनके अपना कोई नाम नहीं है, जो लोग रहते नहीं है, जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं है, ये जिनके वर्तमान पर कोई संकट नहीं। तो आपने देखा क्या यहाँ पे पहला लाइन में है कि कोई नहीं है। अब जैसे आपने देखा कि इस लाइन को पढ़ा नहीं, भयानक अनुभव। तो आपने देखा कि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में और बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है। अभी से अगर आपके एग्ज़ाम के टाइम नज़दीक है या आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, आप मेरे ये 8-10 वीडियो को फॉलो करो। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा तो आपके 100+ स्कोर होंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग 25-30 घंटे के लेक्चर देते हैं बट आउटकम कुछ नहीं मिल पाता। तो इससे अच्छा है ना कि आप शॉर्ट टर्म में उनसे पढ़ो जिन्होंने एग्ज़ाम को निकाला है।
जो चीज़ों को आपके लिए आसान कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।